नमस्ते एंड वेलकम बैक दोस्तों, सबको मेरे ओर से सलाम। क्या हाल है आपके वो मुझे पहले बताएं। और अगर आपने ये वीडियो पे प्रेस किया, वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक। भाई पता नहीं आपको ये लाइक से क्या एलर्जी है, आप लाइक नहीं करते, वीडियो देखते हो कट लेते हो, तो प्लीज़ डू लाइक। ठीक है ना, लाइक करने से क्या होता है कि ये वीडियो जो है दूसरों को भी सजेस्ट होती है। बट लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम भाई। सबसे पहले ये अपडेट दे दूं मैं आपको कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। पहली बात हम लोग करेंगे भाई साहब इंडियन सुपर लीग के ट्रांसफर्स के बारे में। कुछ बेहतरीन ट्रांसफर्स हो गए हैं और एक ऐसा ट्रांसफर होते होते रुक गया जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता था। ठीक है, नॉट ओनली दैट, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द कंफर्म फॉरेन प्लेयर्स जो भी टीम्स हैं इंडियन सुपर लीग में जो खेल रहे हैं। आप सबको पता है भाई कितने प्रॉब्लमेटिक ये साल की इंडियन सुपर लीग होने वाली है। पहली बात तो ये 25-26 का जो इंडियन सुपर लीग है वो हमको विटनेस करने के लिए ही नहीं मिलने वाला था, बट फाइनली कैसे तैसे करके इधर उधर हाथ पैर मार के फाइनली हम जो है एक वेरी कॉम्पैक्ट इंडियन सुपर लीग देखने वाले हैं, विटनेस करने वाले हैं। तो भाई फाइनली स्केड्यूल भी बाहर आ चुका है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिसाइड करेंगे, बात करेंगे उस बारे में। हर चीज़ की जो है ओवरऑल बातें होगी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हर वक्त मैं बोलता हूँ, आप तो करते नहीं हो भाई, आपकी मर्जी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कुछ कन्फर्म्ड ट्रांसफर्स के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केरला ब्लास्टर्स के बारे में, क्योंकि आज का वीडियो का मुद्दा ही केरला ब्लास्टर ऐसा लग रहा है मुझे। सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि जो स्टार बॉयज है ऑफ केरला, हम सबको बताया कि यार केरला ब्लास्टर्स की एकेडमी कितनी बढ़िया है, केरला ब्लास्टर्स की एकेडमी जो है कितनी रिनाउंड एकेडमी है इन इंडियन सुपर लीग। तो भाई यहाँ पे जो केरला ब्लास्टर्स के स्टार बॉय आयमन थे, जो कि अंडर 23 में भाई क्या फाड़े थे, क्या गोल्स मारे थे बंदे ने, तो भाई वो मूव ऑन कर रहे हैं फ्रॉम केरला ब्लास्टर। जी हाँ दोस्तों, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कुछ उनका बाकी था एंड नाउ ही इज मूविंग टू दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, ये जो दिल्ली का नया क्लब है वहाँ पे जो है ये मूव कर रहे हैं। और आपको पता है वहाँ का कोच कौन है? थॉमस भाई साहब, जो कि अजहर और आयमन दोनों को कोच कर रहे थे। दोनों को उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग दी है एंड दोनों भाई लोग जो है थॉमस के बारे में बहुत हाईली बात करते हैं। इवन थॉमस जो है ये दोनों प्लेयर्स को बहुत लाइक करते हैं। तो राइट नाउ बोथ द बॉयज भाई, बोथ द ब्रदर्स आर मूविंग टू दिल्ली। तो एक मेरे हिसाब से थोड़ा सा शॉकर हो सकता है कुछ हार्ड लाइनर केरला फैंस के लिए, बट ये अभी की बात नहीं है भाई, ये लास्ट सीजन से कुक हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, अगर दिल्ली नहीं तो कोई और क्लब जो इनको रैप अप करने वाला ही था 101%, क्योंकि पहली बात अजहर को जो है गेम टाइम नहीं मिल रहा था एंड उस वजह से अजहर वॉज नॉट हैप्पी एट केरला ब्लास्टर। दूसरी आयमन भाई, आयमन को तो भाई लाइक लाइन लगी है, 6 से 7 क्लब आयमन के पीछे थे 2 साल से एंड फाइनली राइट नाउ दिल्ली ने रैप अप किया है दोनों भाइयों को। एंड आई रियली होप कि भाई ये वहाँ पे जाके अच्छा गेम टाइम मिले एंड भाई आयमन जैसा जो टैलेंट है, अजहर जैसा जो टैलेंट है, उनको गेम टाइम की सख्त ज़रूरत है, बिकॉज दिस बॉयज आर द फ्यूचर ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन टू अजहर एंड आयमन ऑन मूविंग टू दिल्ली। एंड भाई दिल्ली के फैन, श्योरली यू हैव गॉट अ जेम एट योर हैंड भाई, मज़ा तो आएगा आपको ऑफकोर्स, बट अ बैड न्यूज़ फॉर केरला ब्लास्टर। ठीक है, नॉट ओनली दैट, नाउ देयर इज अ रूमर। मैं इस चीज को या फिर इस न्यूज को ना हैज अ रूमर ही लूंगा भाई, बिकॉज इट्स नॉट कंफर्म। बिकॉज मैंने जब इस रूमर के बारे में एक क्लोज सोर्स जो कि केरला ब्लास्टर्स से क्लोज है, उनसे मैंने जब इस बारे में पूछा तो वो ना कंफर्म कर पाए ना वो डिनाई कर पाए, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 2-3 ऐसे प्लेयर्स थे जो हमारे साफ रीजन से ही आते हैं, मतलब नॉट इंडियन प्लेयर्स, साफ रीजन से प्लेयर आते हैं, उनके साथ में केरला ब्लास्टर वाज इन टॉप। तो हम बात कर रहे हैं तारिक काजी की। जी हाँ, यू ऑल नो दैट तारिक काजी प्लेज फॉर बांग्लादेश एंड ऑफ कोर्स ही हैज़ बीन डूइंग वेल। बाशुंद्रा किंग्स में जो है 5 साल वो खेले हैं, उससे पहले फिनलैंड में वो खेलते थे। ही यूज्ड टू प्ले फॉर अंडर 19 फिनलैंड ऑल्सो एंड बांग्लादेश के लिए पिछले 4 साल से वो खेल रहे हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि केरला ब्लास्टर और तारिक काजी के बीच में एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था, एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट इन द अपकमिंग 25-26 सीजन। राइट नाउ तारिक काजी इज विदाउट अ क्लब। तो केरला ब्लास्टर वॉज इन टॉक्स एंड सडनली एंड यूनिलैटरली जो यहाँ पे केरला ब्लास्टर ने ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया या फिर खारिज कर दिया, ऐसा बताया जा रहा है। वेल, देयर आर मल्टीपल सोर्सेज टॉकिंग अबाउट दिस, मेनली द बांग्लादेश मीडिया ऑफ कोर्स, येस। एंड एक न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है ऑन व्हाट्सएप, on Facebook, on Twitter. The source is SBF. I don't know भाई ये exact क्या source है इसका, but there are like multiple sources also
claiming that Tariq Kazi and Kerala Blaster had a gentleman's agreement, but Kerala Blaster के end से ये agreement नहीं रखा गया. Now, what's the reason? ये तो हमें नहीं पता. When we tried to get in contact with a source, he couldn't, he could neither confirm or neither deny about it. He told that कि भाई हाँ यार एक दो ऐसे प्लेयर थे साफ से, 2 या 3 ऐसे प्लेयर थे साफ से जो केरला ब्लास्टर्स के साथ में टॉक्स थे, बट अगेन कुछ सॉलिड नहीं हो पाया. तो ही माइट बी टॉकिंग अबाउट तारिक काजी ऑल्सो, बट अगर यहाँ पे ऐसा कुछ किया गया तो ऑफकोर्स इट्स अनप्रोफेशनल. बट अगेन जो प्रॉब्लम्स या फिर टेंशन जो बिल्ड हो रही है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, उस वजह से जो है यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स ने ये डिसीजन लिया होगा. नाउ आई नो आई डोंट सपोर्ट टेकिंग डिसीजन सोली ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट आई डोंट नो भाई, जो रियल स्टोरी है वो हमें नहीं पता, तो इसके ऊपर कमेंट करके फ़ायदा नहीं है. सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस? बिकॉज अगेन you can't blame Kerala whole and soul without knowing the main root cause of this cancellation. You can't say anything about Tariq Kazi also, of course. तो यहाँ पे ये वाली न्यूज़ जो है थोड़ा एक frustrating न्यूज़ है, of course, yes, to all the fans. And एक decent player है, he can play as a center back and right wing back also, is a very very decent player. But again, sometimes ये सब चीज़ें जो है फुटबॉल जगत में होती है, तो we have to move on from that. Now, let's go and talk about the Indian Super League confirmed foreigners. जी हाँ दोस्तों, well we all know that कि बहुत सारे foreigners जो हैं इंडियन सुपर लीग छोड़ चुके हैं. मतलब they are not going to be part of 25-26 season. They might come back in the 26-27 season, but they will be not part of the 25-26 season. Again, like I said, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट सीजन है, इस वजह से बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत टॉप प्रोफाइल प्लेयर्स जो हैं इंडियन सुपर लीग छोड़ के दूसरे क्लब्स को ज्वाइन किए हैं. ऑन लोन हो गया, कुछ परमानेंट ट्रांसफर पे हो गए, कुछ म्यूचुअल टर्मिनेशन से हो गए. सो स्टार्टिंग फ्रॉम मोहन बगान सुपर जायंट्स, वी हैव गॉट दिमी पेत्रातोस स्टेइंग एट MBSG. जेमी मैक्लारन है वहाँ पे, जेसन कमिंग है, रॉबिनो है, टॉम अल्ड्रेड एंड अल्बर्टो रॉड्रिगेज. जो कोर इनके फॉरेनर्स है, सबको मोहन बगान सुपर जायंट्स ने रिटेन किया. वहीं पे उनके आर्क राइवल ईस्ट बंगाल की बात कर लें, उन्होंने भी अपने कोर को रिटेन किया है. साउल क्रेस्पो है, मिगेल फेरेरा, मोहम्मद राशिद, केविन सीवीए एंड यूसुफ एज़जारी, अभी जिसको साइन किया था उन्होंने रिसेंटली. उसके बाद अगर हम लोग बात करें FC गोवा की, तो FC गोवा के भी बहुत सारे प्लेयर्स छोड़ चुके हैं, बट डिजन ड्रैजिक एंड पॉल मरिनो आर विद द क्लब. उसके बाद अगर हम लोग केरला ब्लास्टर्स की बात करें तो मार्लन लूस थुयुलो है, एंड अभी उन्होंने और एक नया प्लेयर को साइन किया है जिसका नाम समथिंग केविन कुछ है, Kevin Yoke in my opinion. He used to play in the Greek second division and also was part of PSGB, if I'm not wrong. I hope so I'm not wrong. तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की, तो एंडी रॉड्रिगेज, मिकेल जबैको एंड हायरो सैम्पेरियो जो है ये फॉरनर्स है. अलाइदिन इज ऑन लोन एंड या अलाइदिन विल बी बैक इन 26-27 सीजन. तो उसके बाद चेमा, आई थिंक चेमा के साथ में एक म्यूचुअल टर्मिनेशन हुआ था, ये न्यूज़ मिली थी हमको. बेंगलुरु FC की बात कर लें तो ब्रायन सैंचेज है एंड सिरोजहिद्दीन खुजेव है, तो इनको उन्होंने रिटेन किया है. वहीं पे ओडिशा FC की बात कर लें तो कार्लोस डेलगाडो अगेन हैज़ एक्सपेक्टेड ही विल स्टे विद ओडिशा इन माई ओपिनियन. मुंबई सिटी की बात करें तो हॉर्गे परेरा डियाज एंड जॉर्गे ऑर्टिज हैं. जमशेदपुर FC की बात करें तो इनके भी जो कोर फॉरेनर्स हैं उनको इन्होंने रिटेन किया. यहाँ पे निकोला है, स्टीफन एजे है, राय चिकावा है, लजार सिरकोविच है, मादी तलाल है, रफाइल मेसी बौली है. वहीं पे मोहम्मडन SC की बात करें तो भाई इनके पास कोई फॉरेन प्लेयर्स है नहीं अभी फिलहाल, ऑल इंडियन लाइनअप है. स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली की बात कर लें तो आंद्रे अल्बा एंड राफेल रिबेरो है. इंटर काशी की बात कर लें तो इन्होंने हाल ही में 4 प्लेयर्स को साइन किया है, लुइस तारेज, सर्जियो लैमेस, अल्फ्रेड प्लानेस एंड डेविड ह्यूमैनिस को. वहीं पे पंजाब FC की बात कर लें तो बेडे ओसुजी, इंगूसी एफेयोंग, डैनी रामिरेस, पाब्लो सांतोस एंड समीर हेल्कोविच है. चेन्नई FC की बात कर लें तो एल्सिनो एंड डैनियल चिमा चिकू है. तो ये हैं सारे क्लब्स एंड उनके फॉरेन कंटीजेंट जो उन्होंने रिटेन किया है. तो काइंड ऑफ डिफिकल्ट, आई नो, जो एग्जिस्टिंग स्क्वाड है ये सब अपार्ट फ्रॉम आई थिंक MBSG, ईस्ट बंगाल, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर द other teams to have a proper cohesion and stuff, because स्टेबिलिटी लाना इतने कम समय में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. ऑफ कोर्स यस, इवन आई थिंक जमशेदपुर FC विल बी ओके इन दिस सीजन, बट बाकी का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता हुआ मुझे टाइम नज़र आ रहा है यहाँ पे. बट लेट्स सी भाई, होप पे दुनिया कायम है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट
द प्लेयर्स, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और श्योरली आपके जो भी थॉट्स हैं हमारे साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, जय हिंद और जय भारत दोस्तों।